हेलो, नमस्कार। मैं गोवर्धन इस यूट्यूब चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके सामने अर्थमेटिक का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। वो हमारी एक क्लास में चल रहा है। मैं आज आपके सामने, यदि हम रेलवे को आधार मान के हम आपके सामने क्लासें अपलोड कर रहे हैं, यदि अर्थमेटिक आपके सामने इतनी परेशानी नहीं करती, आपके सामने परेशान कौन कर रहा है? एडवांस मैथ्स। तो अर्थमेटिक की तो हम आपके सामने एक एक क्लास है, जैसे टाइम एंड वर्क की तो हम एक क्लास आपके सामने हमेशा अपलोड कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम एडवांस मैथ्स की ज्योमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसकी एक दिन छोड़ के एक दिन आपके सामने क्लासें अपलोड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अर्थमेटिक तो आपको साथ साथ चल ही रही है, अर्थमेटिक के साथ साथ हम एक ज्योमेट्री चैप्टर एडवांस का भी चालू कर रहे हैं, जो आपके सामने ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा, जिसमें 20 या 30 मिनट का हम छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपके सामने अपलोड कर रहे हैं, ताकि जब तक ये रेलवे का एग्जाम हो आपके सामने उस तरफ अर्थमेटिक चलती रहे और एक तरफ एडवांस चलती रहे। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। जैसे देखो, ज्योमेट्री, इसमें हम 5 बिंदु के बारे में बात करेंगे। जैसे एक तो देखो लाइन और एंगल के बारे में, लाइन और एंगल के बारे में, रेखा और कोण के बारे में, रेखा और कोण के बारे में। दूसरा बिंदु क्या है? आगे त्रिभुज के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है? सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में। और चौथा बिंदु क्या है? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। और एक बिंदु क्या है? पॉलीगन के बारे में, बहुभुज के बारे में, बहुभुज के बारे में। देखो, आपको मैं फिर बता रहा हूं, एडवांस मैथ से आपको डरना नहीं है। छोटे छोटे एक दिन छोड़ के आपके सामने एक दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और उनमें आपको मैं 20 या छोटे, बिल्कुल छोटे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें लाइन और एंगल के बारे में बात करते हैं, रेखा और कोण के बारे में। इसमें रेखा और कोण के बारे में पहले छोटे छोटे बिंदु के बारे में बात करता हूं, जैसे पॉइंट क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, इनके बारे में बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से हम लिख रखे हैं। यदि आपको इंग्लिश में पॉइंट लिख रखा, जैसे बिंदु के बारे में बात करें, समतल के बारे में सारी चीजें आपको नोट्स तैयार कर रखे हैं। जैसे यदि आपको बात करूं मैं, बिंदु क्या होता है? पेन या पेंसिल का, पेन या पेंसिल का डॉट, उसको क्या बोलते हैं? बिंदु। जैसे ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है। जैसे जैसे बिंदु छोटा होता चला जाएगा, अपनी वास्तविक कंडीशन की ओर चला जाता है। जैसे क्या बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई सा भी वृत्त जिसकी कोई वास्तविक त्रिज्या नहीं होती। अब ऐसा कोई सा भी वृत्त पॉसिबल है जिसकी त्रिज्या नहीं होती? कुछ थी माइक्रो, मिली, मिनी, मतलब कुछ तो छोटी ने छोटी त्रिज्या होगी। जैसे मान लो, क्या परिभाषा बता रहा हूं, बिंदु क्या होता है? उसकी वास्तविक कोई त्रिज्या नहीं होती। अब ऐसा कोई सा भी पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो बिंदु की कोई वास्तविक डेफिनेशन नहीं होती। समतल के बारे में, समतल, ये बिंदु, अनेक बिंदु, मान लो ये बिंदु है, ये पूरे बोर्ड पे बिंदु से, अनेक बिंदु से ये मान लो पूरा क्या बन गया? समतल। जैसे मैं पेन से समझाता हूं, ये क्या है? ये समतल है, समतल है। चारों तरफ इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, चारों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक क्या होती है? मोटाई नहीं होती। इसकी कुछ न कुछ तो मोटाई है ही है। तो समतल की क्या है? वास्तविक मोटाई नहीं होती। समतल की कोई वास्तविक डेफिनेशन नहीं होती। बिंदु के बारे में समझ में आ गया आपको, समतल के बारे में समझ में आ गया। अब किसके बारे में बात करते हैं? रेखा किसे कहते हैं? बिंदु, अनेक बिंदु से क्या होता है? ये बिंदु पथ मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? रेखा। जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, एरो का निशान होता है, इसको क्या बोलते हैं?
अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेखा। अब रेखा खंड क्या बोलते हैं? इस रेखा के मान लो यदि बीच में यहाँ 3 मीटर 4 मीटर कुछ भी यदि फिक्स दे देता है, इस बीच के खंड को हम क्या बोलते हैं? रेखा खंड। तो इसको हम फिर बढ़ा नहीं सकते, रेखा को दे एरो को निशान है, इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, रेखा खंड को हम जितना दे रखा है वही हमारे पास, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। दो चीजें। जैसे किरण क्या होती है? एक बिंदु से एक तरफ अनंत तक, बिंदु से अनंत तक एक तरफ क्या हो सकता है? हम बढ़ा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। जैसे देखो, ये मान लो ये किरण है, एक बिंदु है, इस कॉमन बिंदु से यदि दो किरणें निकल रही है, इन बीच के क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोण। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये कोण क्या रेखा से मिलके बना होता है या इस किरण से मिलके? तो दो किरणों से किसका निर्माण होता है? दो किरणों से किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण। कोण, ना कि कोण रेखा से बना होता है। यदि एक कॉमन बिंदु, उनमें से एक ये किरण निकल रही है, एक ये किरण निकल रही है, इनके जो बीच में ये है ना, इसी को बोलते हैं हम कोण। जैसे देखो, ये कोण मतलब ये रेखा, रेखाखंड, इनका नाम क्यों दिया? हर चीज का नाम देना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं रेखा फिर कोण के बारे में परिभाषा बताएगा वो। जैसे मान लो हम किसी छोटे घर में या कहीं पे रह रहे हो, उसमें 4 कमरे, तो चारों कमरे का हम नाम अलग अलग दे रखा है, इस कमरे को उस नाम से पुकारते हैं, इस कमरे को उस नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नाम। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कर रखा है? अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे न्यून कोण क्या होता है? ज्यादा परिभाषा के आप ध्यान मत दो, न्यून कोण के बारे में पता चलते ही हमारे को क्या बताना है? वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से तो बड़ा, वो कोण 90 डिग्री से कौन सा हो? छोटा, उसी को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। समझ गए न्यून कोण के बारे में? अब समकोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री हो, इसी को क्या बोलते हैं? समकोण। यहां से 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री, राइट एंगल। अधिक कोण किसे कहते हैं? देखो, न्यून कोण के बारे में समझ लिया, समकोण के बारे में। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान क्या हो? ये कोण मान लो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, ये 90 डिग्री से तो बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा, वह कोण क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण। सरल कोण, देखो हिंदी मीडियम में सरल कोण के साथ साथ कभी कभी सरल कोण ना देके नाम क्या दे देता हूं? ऋजु कोण। दोनों नाम याद रखना है, सरल कोण को भी क्या बोलते हैं? ऋजु कोण भी बोलते हैं। सरल, एक रेखा मान लो ये सरल स्ट्रेट लाइन, इस पे बीच पे यदि यहाँ कोई कोण बन रहा है, इस कोण का मान कितना हो? 180 डिग्री हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? सरल कोण। यहाँ से कोण का मान कितना हो? 180 डिग्री, उसी को हम सरल कोण बोलते हैं। वृहत कोण क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। ये मान लो 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसी कोण को क्या बोलते हैं? वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? यहां से तो आपको कुछ मैं आपको बता दूं, इसके बारे में कोई ट्रिक नहीं, ये चीजें तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। भाई न्यून कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चनों में किस तरीके से यूज करते हैं, वो आगे जैसे ही इनकी परिभाषा खत्म हो जाएगी, आगे मैं क्वेश्चन करके बता दूंगा भाई कहाँ कहाँ ऐसे कहाँ काम में आते हैं ये चीजें। ठीक है। पूर्ण कोण क्या होता है? ये पूरा कोण मान लो, पूरा कोण, इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। कोण का मान कितना हो गया? वह कोण जिसका मान 360 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। अब वृहत कोण पढ़ लिया, पूर्ण कोण पढ़ लिया, अब क्या है? आसन कोण। देखो पहले आपने पढ़े, वो तो मेरे को लग रहा है अभी तक मैंने पढ़ाया, वो तो आपने खुद नहीं पढ़े। यहां से कुछ चीजें ऐसी आपको आपने पहले नहीं पढ़ी। आसन कोण क्या होता है? आसन कोण क्या होता है? इसमें आपको 3 बिंदु याद करने को बोलो। यदि तीनों बिंदु लागू हो रहे हैं तो ही वो आसन कोण होंगे। मैं से एग्जाम्पल देके ही बताऊंगा। कॉमन बिंदु, एक तो क्या होना चाहिए? कॉमन बिंदु। कॉमन बिंदु
देखो कॉमन लाइन, कॉमन लाइन, और तीसरा बिंदु क्या होना चाहिए, कॉमन लाइन के दोनों तरफ, के दोनों तरफ लाइन। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखना ए ओ बी और इसके बीच में ये कॉमन लाइन मान लो सी है। यदि मैं बोल दूं कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी और कोण सी ओ बी, ये क्या है, आसन कोण है। जैसे क्या इसमें ओ बिंदु कॉमन है, ये ओ बिंदु कॉमन, पहली देखो पहली शर्त लागू। क्या इसमें क्या बोल रहा है, ये लाइन कॉमन, देखो दोनों में ये लाइन कॉमन आ रही है, यहाँ देखो ओसी और यहाँ ओसी, ये लाइन कॉमन, ये सब लाइन के दोनों तरफ लाइन, ये जो लाइन कॉमन है, कॉमन लाइन इसके दोनों तरफ लाइन, देखो इस तरफ ये लाइन, इस तरफ ये लाइन, तो ये बिंदु तीनों, ये जहां तीनों शर्तें लागू हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, आसन कोण। जैसे देखो आगे, यदि मैं बोल दूं ये दे रखा हूं ए ओ बी और ये बीच में सी, अब यहां से मैं बोल दूं कोण ए ओ सी और कोण ए ओ बी, फिर देखो इसमें ये कॉमन बिंदु क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, कॉमन बिंदु सही, और कॉमन रेखा कौन सी आ रही है, ओ है, ये कॉमन रेखा भी आ रही है हमारे पास, दूसरा भी सही। कॉमन रेखा के क्या दोनों तरफ लाइन है, एक ही तरफ आ गई दोनों लाइन है, क्या इसके इस तरफ लाइन है, नहीं है। यदि ये तीसरा लागू नहीं हो रहा तो ये क्या, आसन कोण नहीं होगा। यहां से आपको जो मैं चीजें क्लास में स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं वो हर चीज में आपको सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम हमारे सामने स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो वो कहाँ क्वेश्चन कहाँ गलती करते हैं वो चीजें वो पूछ लेते हैं, तो हमें पता चलता है भाई इन चीजों में यहाँ गलती कर सकते हैं, वो मैं यहाँ को आपको सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपके सामने आसन कोण क्या होता है, आगे चलो जैसे यहां से देखना पूरक कोण क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे मान लो ये एल्फा ये बीटा है, तो एल्फा प्लस इस बीटा का मान यदि दोनों का योग 90 डिग्री हो उसी को क्या बोलते हैं हम, पूरक कोण। जैसे मान लो एक कोण ये दे दे और एक कोण ये दे दे, और मान लो ये तो बड़ा हो जाएगा, एक कोण ये दे दे और ये कोण दे दे 60 डिग्री, फिर ये कोण कितना होगा, और दे दे ये पूरक कोण है। तो पूरक कोण दो कोणों का योग कितना है 90 डिग्री, उनमें से एक कोण 60 दे रखा, तो ये कोण कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, मैं क्या समझाने को रहा हूं, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं पूरक कोण। अब यहां से संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होते हैं दो कोणों का योग यदि कितना दे रखा हो 180, उसी को हम बोलते हैं संपूरक कोण। जैसे अलग अलग भी दे दे, ये कोण मान लो और एक कोण ये मान लो, ये कोण दे दिया इसने 100, तो ये कोण कितना होगा, संपूरक है तो ये कोण कौन सा होगा 80 होगा, क्यों दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसी को क्या बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण का एक दूसरा नाम भी है, यदि देखो संपूरक कोण को वापस देखना एक बार आप, संपूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होता हो उसी को क्या बोलते हैं पूरक कोण, और दो का यदि कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं संपूरक कोण। ये संपूरक कोण है और ये भी संपूरक कोण है, ये मान लो ये कोण 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 140, मान लो जो अभी ऐसे होगा, जैसे देखो ये 40 है तो फिर यहां बनेगा वो ये कोण 140,
अब इसमें एक नाम संपूरक कोण का, एक नाम एक और भी है। यदि केवल इस कोण का, यदि कोण का मान अल्फा प्लस बीटा, इसका नाम एक और भी दे रखा है, इसका नाम क्या है, 180 डिग्री हो तो इसको लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। अब क्या सारे के सारे रैखिक युग्म कोण संपूरक कोण हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या सभी संपूरक कोण रैखिक कोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या इस ये कोण रैखिक युग्म कोण है? नहीं है। जो एक लाइन पे दे रखा हो इसी एक को ही बोलते हैं केवल लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण। समझ में आ गया? अब देखो, यदि आज एग्जाम हो आपके सामने तो आप गलती नहीं करोगे। यदि 5-6 महीने बाद यदि आपके सामने एग्जाम हो तो फिर गलती कहाँ होगी? यदि संपूरक कोण का मान 90 होगा या पूरक का मान 90 होगा, 180 होगा, ये मान लो दो कोणों का योग, तो आपको याद रखने का, मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ। आप बताओ संपूरक नाम बड़ा है या पूरक बड़ा है? तो आप बताओगे संपूरक। जिसका नाम बड़ा उस दो कोणों का योग 180 डिग्री, और जिसका नाम छोटा उसका 90 डिग्री, दो कोणों का योग। याद रखना, ये मैं याद रखने की आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जिसका नाम छोटा है उन दो कोणों का योग 90 डिग्री, जिनका नाम बड़ा है उन दो कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। जैसे देखो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, उस प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण x है तो ये कोण भी x। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, परिभाषा? यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, उस प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे दे दे ये कोण मान लो 100 डिग्री, और शीर्षाभिमुख है तो ये कोण भी 100 डिग्री। समझ गए? मैं फिर बताता हूं आपको, केवल परिभाषा पे ध्यान नहीं देना है, आपको यही चीजें देखनी है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि दो तिर्यक रेखाएं काट रहे तो ये कोण और ये कोण हमारे पास क्या होगा? बराबर होगा। अब संगत कोण क्या होते हैं? देखो, संगत कोण के बारे में मैं आपको नया पेज से समझा रहा हूं। किसके बारे में? संगत कोण। संगत कोण डायग्राम से देख लो आप। यदि दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा बीच से काट रही है। समांतर रेखाएं क्या होती है? जो दोनों रेखाएं कभी आपस में अनंत तक बढ़ा तो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उसी को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। एक ये मान लो तिर्यक रेखा है। यदि ये कोण 1 है, ये 2 है, मैंने कोण के नाम डाल रहा हूं, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये कोण 8। देखो, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, और कोण 3 बराबर कोण 7, और कोण 4 बराबर कोण 8। इसी को क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण कैसे? यदि दो समांतर रेखाएं, ये समांतर दे रखी हो, और एक ही साइड यदि ये तिर्यक रेखा काट रही हो, तो एक ही साइड यदि ये ऊपर वाला दे रखा हो, ये 2 तो ये 5। देखो, इस बार इस समांतर के ऊपर का कोण ले रहे हैं, इस समांतर के ऊपर का कोण ले रहे हैं। जैसे देखो, ये कोण 2 बराबर, ये कोण 2 बराबर, तो इस ऊपर वाला कोण 6। यदि मैं बोल दूं कोण 4 बराबर, तो यहां नीचे वाला लेना है, तो यहां भी कोण, ये कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। क्या संगत कोण के बारे में आपको समझ में आया? यदि दो समांतर रेखाएं के बीच में यदि एक तरफ के कोण के बारे में बात करें, ऊपर वाला ले रहे हैं तो ऊपर वाला लेना है, यदि नीचे वाला ले रहे हैं तो नीचे वाला लेना है। जैसे देखो सामने 1 के बराबर 5, 1 ये 5 ये, 2 के कौन सा 6, ये देखो संगत कोण के बारे में परिभाषा समझ में आ गई आपके सामने। जैसे देखो, जैसे ये संगत कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण, ये मान लो दो समांतर रेखाएं दे रखी, इसके बीच ये तिर्यक रेखा काट रही थी। संगत कोण तो एक तरफ ये वाला, तो फिर ये कोण, ये कोण, ये कोण ऐसे बराबर थे। इसमें देखो, एक तरफ ये वाला कोण और इसका उल्टा दूसरा कोण ये बराबर होते हैं, इसी को संगत कोण बोलते हैं, इसको एकांतर कोण। ये कोण बराबर ये कोण मान लो।
ये x है तो ये कोण x, ये कोण y है तो ये कोण y। इसी को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण को हम ज्यादा कर z से याद रखते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। ये कोण x है, ये कोण भी x। देखो z ही बन रहा है यहाँ पर भी, ये z, ये x तो ये भी x। तो याद रखने का तरीका बता देता हूँ। ABCD में सबसे अलग कौन होता है? एकांतर का मतलब सबसे लास्ट में कौन होता है? z होता है। जो z के समान जो कोण बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ये याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अंत्य कोण क्या होता है? यदि दो समांतर रेखाएं क्या है और इसके बीच में एक प्रतिच्छेद रेखाएं काट रही है, ये कोण और इस कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का कोण का योग कितना है? 180 डिग्री। उसी को क्या बोलते हैं हम? अंत्य कोण। जैसे देखो ये काट रही है और ये कोण, इन दोनों कोणों का मान यदि 180 डिग्री है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अंत्य कोण। जैसे अंत्य कोण पे क्वेश्चन कैसे आते हैं समझना। जैसे ये दे दिया, ये समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, यहां बीच में कोई त्रिभुज बना दिया। इस कोण का मान बताओ। यदि ये x है, ये y है, ये y है और ये x। ये दे दिया, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो आप बताओ अंत्य कोणों का योग कितना होता है? इनकार इसका कोण का योग कितना होता है? देखो दो बार दे रखे हैं, 2x प्लस 2y। इसका मान हमारे पास पता है, अंत्य कोण से दोनों का 180 होता है। तो यहां से x प्लस y का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यदि मैं बोल दूं x और y का मान हमारे पास 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री, जिसमें 2 का दे रखा हो। ये तीसरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये आंसर। समझ में आया कुछ चीजें? मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो, जैसे यहां से देखो, मैं आपको संगत कोण के बारे में क्वेश्चन किसी तरीके से आते हैं, जैसे एकांतर कोण, अंत्य कोण, इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो ये दो, ये मान लो 3 समांतर रेखाएं, ये एक प्रतिच्छेद रेखा ही काट रहे। ये कोण मैं बोल दूं 55 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? ये x। तो x का मान बताओ। तो मैंने क्या बताया? ये 55 है तो ये कितना होगा? 55 डिग्री। क्यों? संगत कोण है। ये 55 है तो ये भी कितना होंगे? 55 डिग्री। क्यों? संगत कोण है। और ये 55 तो ये भी 55। क्यों? एकांतर कोण है। आमने सामने कोण बराबर होते हैं। और ये 55 तो x का मान हमारे पास ये आ गया। अब जैसे ही देखो, केवल आपको दूसरा तरीका क्या है इसका। ये आपके सामने 55 दे रखे, मैं बोल दूं एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे यदि पूरा कोण कितना होता है? सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री। ये 55 है तो बाकी कितना बचा? 180 में से क्या करो आप? 180 में से 55 घटा दो। ये 55 घटा दिया, यहां से कितने बचे? 5। यहां से कितने बचे? 2। और ये 125। तो यहां से ये कोण कितना आ गया हमारे पास? 125 डिग्री। अब आप बताओ, ये 125, ये भी 125, ये भी 125। अब आप बताओ इसके पूरे कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये सरल रेखा पे तो ये 125 है और ये x प्लस 125, इसका कितना होता है? 180 डिग्री। ये फिर इस तरफ भेजोगे, x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, केवल आपको 3 ही परिभाषा याद रखनी, उसमें ज्यादा कर। एकांतर, संगत कोण क्या होता है, अंत्य कोण क्या होता है, और जो वो पहले से आ रही है आपके पास न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण वाली सरल। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, देखो यहां से संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण आते ही हमारे को पहले यह याद आना चाहिए, दो कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। अब दो कोण दे रखे 6y प्लस 70 प्लस 3y प्लस 47, इसका मान दे दिया 180। संपूरक बोलते ही दो कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां से जोड़ लो, ये 9y और इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहे? 117। इसको जोड़ दो और ये कितना आ गए? 180। ये घटा दो, 9y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये इसमें से ये घटा दो, कितने हो जाए? 3 कॉमन लिया
6 63 और y का मान 9 का भाग दे दो 9 7 63, तो y का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 7। देखो कैलकुलेशन तो आपको कर ही सकते हो आराम से, इस चीजों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखो पूरा कोण देखते ही क्या आ गया, दो कोणों का योग कितने 90 डिग्री। अब दो कोण वो दे रखे हैं 7x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 बराबर 90 डिग्री। इनमें कोई दिक्कत होगी? यहाँ से ये 8x आ गया और ये 10 उस तरफ जाके घट जाएगा, ये 80 और ये x का मान ये 8 भाग में, ये गुणा में वो भाग में चले जाएंगे यहाँ से 10 डिग्री और ये 10 x का मान कितना आ गया 10। देखो जैसे देखो एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखना है, यदि देखो दो पूरक कोण आते ही क्या करना है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसी को क्या बोलते हैं पूरक कोण। उसमें 5:4 में दे रखा हो, देखो अनुपात किसी न किसी संख्या से दोनों कट के वो छोटी होती है, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। आगे रेशियो चैप्टर आएगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देख लो रेशियो बना है वो कोई मान लो x से कट के बना है, ये तो कोई 4x है, ये 5x है, ये 4x है, ये दोनों क्या है पूरक कोण है। पूरक कोण दोनों का मान कितना हो गया 90 डिग्री। आपको रेशियो में पता चल जाएगा हमने यहाँ x से x क्यों किया। देखो जैसे यहाँ से ये 9x बराबर 90, x का मान कितना आ गया यहाँ से 10। अभी x का मान 10 आया, पूछ रहा है कौन छोटा कोण क्या होगा। यदि मैं इसको 10 से गुणा करूं ये तो 40 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास 50, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा ये 40, ऑप्शन नंबर ए। देखो पूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है, मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताया, इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताया। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है बिल्कुल आसान, जैसे बोल देता है ये कोण दे देता है 100 डिग्री और इसका बताओ संपूरक कोण क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संपूरक कोण 80 डिग्री होगा, या कुछ भी दे देता 60 डिग्री 50 डिग्री, आप बताओ 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा संपूरक कोण दोनों कोणों का योग 180 होता है, एक 100 है तो दूसरा 80 होगा, तभी इसके मान 180 होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा वो क्वेश्चन ऐसे देगा, एक कोण का मान दे दिया 30 डिग्री, तो इसका क्या बताओ पूरक कोण बताओ। फिर ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन में ऐसे देगा 150 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, डी ऑप्शन कुछ भी दे दिया नन, मान लो ये नहीं कुछ भी दे दिया नहीं। अब देखो यदि आपको पूरी तरह या विश्वास है पूरक कोण का योग यदि 90 डिग्री और 130 दे रखा तब हमारे पास 60 है, ये ऑप्शन 60 भी मिलेंगे। और यदि आप कंफ्यूज हो गए पूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है, यदि 180 में से एक कोण घटाओगे तभी हमारे पास 150 वाला ये भी ऑप्शन दे रखा होता, दोनों ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो आप पूरक और संपूरक को अच्छी तरीके से याद कर लेना। पूरक इन दो कोणों का योग तो होता है 90 डिग्री, इन दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो केवल दो चीजें आपको और याद रखना है लाइन और एंगल के बारे में। दो चीजें क्या है, देखो जैसे दो तीन समांतर रेखाएं दे रखे, ये तीन समांतर रेखा, दो तिर्यक रेखा काट रही, ये तिर्यक रेखा ये तिर्यक रेखा, यहां से ये P है कोई बिंदु, ये Q है ये R है, ये P मान लो R, ये S हो जाएगा T ये हो, तो PQ बट्टा QR बराबर किसके होगा ST बट्टा TU, ये PQ बट्टा QR बराबर ST बट्टा TU। जैसे क्वेश्चन आएगा ये 8 दे देगा ये 4 दे देगा ये 6 दे देगा, इसका मान बताओ। तो हमें यदि पता होगा ये दोनों किसके बट्टा ये बराबर होते हैं तो आप तुरंत ऐसे लिखते ही काट दोगे। ये कितनी बार करे 2 बार, ये 2 से 3 बार, x का मान कितना आएगा यहाँ से 3, तुरंत बता दोगे आप, आपको पता होगा। तो यहाँ से केवल एक चीज वो याद रखना है आपको, ये चीज मैं रेलवे को आधार मान के बता रहा हूँ आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं केवल रेलवे में ही काम में आएगी, स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो आप। जैसे देखो यदि यहाँ से ये दो तिर्यक रेखा काट रही, इसका मान a है इसका b है, ये x है और ये मान लो y है।
इस रेखा का मान पूछ ले, यहाँ से यहाँ की दूरी, इसका मान पूछ ले हमारे पास, तो ये तो इससे गुणा हो जाएगी और ये इससे गुणा। देखो ए वाई प्लस बी एक्स बट्टा ए प्लस बी। देखो आज मैंने क्या बताया, ज्योमेट्री की पहली क्लास है और आपको इससे डरना नहीं है, छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं आपके सामने। अर्थमेटिक देखो साथ साथ अर्थमेटिक का तो एक क्लास आपके चलती रहेगी, उसके साथ साथ एडवांस के भी एक दिन छोड़ या 2 दिन छोड़ के हम आपके सामने एक क्लास अपलोड करवा रहे हैं। चलो आज की क्लास को हम इतना ही, अगली क्लास होगी इसकी तो होगी ज्योमेट्री की तो 1-2 दिन बाद, और आपको जैसे अर्थमेटिक का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर कोई सा भी टाइम एंड वगैरह कोई सा भी चैप्टर चल रहा है वो रेगुलर आपके सामने क्लास से आ रही है।